हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर कंब्यूशन एंड फ्लेम। तो दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपको चैप्टर समझने में मदद भी करेगा। ये दो टॉपिक्स हैं फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसके दौरान कोई वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, लेकिन फिर इसको पहली अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी का बर्फ़ में बदलना। तो पानी बर्फ़ में बदल गया, लेकिन बर्फ़ से फिर पानी में लाया जा सकता है। पानी का बर्फ़ में बदलना क्या हो गया हमारे लिए फिजिकल प्रोसेस। जबकि केमिकल प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसके दौरान किसी वस्तु से एक नई वस्तु बनती है और उस वस्तु से पहली वाली वस्तु में हम लोग नहीं बदल सकते। जैसे कि पेपर का जलना। अब जब पेपर जलता है तो उससे राख बनती है। क्या हम लोग राख को फिर से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं? नहीं ना। तो ये पेपर का जलना क्या हो गया? केमिकल प्रोसेस। तो कंब्यूशन भी एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसके दौरान कोई वस्तु ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट यानी कि गर्मी और लाइट यानी कि प्रकाश को उत्पन्न करता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा पेपर का जलना। तो पेपर एक कोई सबस्टेंस है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर हीट और लाइट यानी कि प्रकाश और गर्मी को उत्पन्न करता है। और जिस चीज़ का कंब्यूशन होता है उसको कंब्यूस्टिबल या फिर फ्यूल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे पेपर जल रहा है यानी कि पेपर का कंब्यूशन हो रहा है, तो इसको फ्यूल या फिर कंब्यूस्टिबल कहा जाएगा। और एक बात क्या है कि कंब्यूशन होने के लिए हवा ज़रूरी होती है। अब ये तो आप भी जानते हो कि हवा नहीं रहेगी तो कोई चीज़ कैसे जलेगा। हमारा अगला टॉपिक है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर को समझने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एक तरफ आपको पेपर या फिर सूखी पत्तियों को जलाना है और दूसरी तरफ आपको लकड़ी या फिर कोयले को जलाना है। तो आप मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ को जलाने में ज़्यादा कठिनाई होगी और क्यों? जाहिर सी बात है, आप लोगों को लकड़ी या फिर कोयले को जलाने में ज़्यादा कठिनाई होगी पेपर या सूखी पत्ती के मुकाबले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोयले या फिर लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर पेपर या फिर सूखी पत्ती के इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई वस्तु आग पकड़ ले, तो वह टेम्परेचर उस वस्तु का इग्निशन टेम्परेचर होता है। जब हम लोग माचिस को जलाकर पेपर या फिर सूखी पत्ती के पास ले जाते हैं तो थोड़ी ही देर में पेपर या फिर सूखी पत्ती अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं, जिनकी वजह से उनमें आसानी से आग लग जाती है। जबकि वहीं अगर लकड़ी और कोयले के पास हम लोग माचिस को जलाते हैं तो उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में टाइम लगता है, ज़्यादा गर्मी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको आग लगाने में कठिनाई होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कोई वस्तु जब तक अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता है तब तक उसमें आग लग ही नहीं सकती। अगर आपको यह बात सिद्ध करनी है तो आप दो पेपर की कप लीजिएगा, उनमें से एक पेपर की कप में पानी भर लीजिएगा। अब बारी बारी से उन दोनों कपों को जलाइएगा। आप क्या देखेंगे कि जिस कप में पानी है वो कप जल ही नहीं रही है, जबकि जिस कप में पानी नहीं है वो कप तुरंत जल जाएगी पेपर की। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो देखो, जिस कप में पानी नहीं था उसके पास हम माचिस ले गए, थोड़ी ही देर में वह कप अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। जबकि जिस कप में पानी था उसके पास हम जब माचिस को लेके गए, हमने जो उसको गर्मी दी आग के द्वारा, वो सारी गर्मी पानी में चली गई, जिसकी वजह से पेपर का कप अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाया और उसमें आग नहीं लगी। तो इससे हमें पता चल गया कि जब तक कोई वस्तु अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगी तब तक उसमें आग नहीं लगेगी। अब बात करते हैं इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस की। ऐसे वस्तु जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और वे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उनको इनफ्लेमेबल सबस्टेंस कहा जाता है। जैसे पेट्रोल, अल्कोहल और एलपीजी क्या है? इनफ्लेमेबल सबस्टेंस। हाउ टू कंट्रोल फायर यानी कि आग को कैसे नियंत्रित करें, यानी कि कहीं पे अगर आग लग गई है तो उसको कैसे संभालें। आग को कैसे संभालें, इसको जानने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि आग को जलने के लिए ज़रूरी क्या होता है। आग को जलने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला फ्यूल यानी कि जिस चीज़ को जलना है, दूसरा एयर यानी कि हवा, और तीसरा हीट। हीट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिस चीज़ को जलना है उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए तभी आग पकड़ेगी। आग को जलाने वाली इन तीन ज़रूरी चीज़ों में से हम किसी भी एक चीज़ को हटाकर आग को बुझा सकते हैं। जैसे कि कहीं पे अगर आग जल रही है तो वहाँ से हम लोग जो चीज़ जल रही है उसी को हटा दें तब भी आग बुझ जाएगी। वहाँ की हवा को हटा दें तब भी आग बुझ जाएगी। और हीट को हटा दें यानी कि गर्मी को हटा दें, कैसे? पानी फेंक के, तब भी आग बुझ जाएगी। आग को संभालने के तरीकों की बात की जाए तो पानी पहला तरीका होता है जिससे हम लोग
लोग आग को बुझा सकते हैं, लेकिन सभी जगहों पर पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कहीं पर आग पेट्रोल की वजह से लगी है, तो जो पेट्रोल की डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है, जिसकी वजह से पेट्रोल पानी के ऊपर तैरता है। तो वहाँ पे अगर आप पानी फेंकते हो तो पेट्रोल जो है पानी के ऊपर तैर के और फैल जाएगा, जिसकी वजह से आग बुझने की जगह और फैलने लगेगी। और अगर कहीं पे आग बिजली की वजह से लगी है तो वहाँ पे अगर आप पानी फेंकते हो तो पानी में करंट दौड़ता है, जिसकी वजह से आपको भी बिजली का खतरा हो सकता है। तो ऐसी जगहों पर आप पानी के प्रयोग से आग को नहीं बुझा सकते हो। ऐसी जगहों पर आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा स्कूल्स में, ऑफिसेस में, बैंक्स में रेड कलर का सिलेंडर टंगा हुआ होता है, जिसको जब हम लोग आग के ऊपर छिड़कते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब आपको पता है कि आग को जलने के लिए हवा यानी कि ऑक्सीजन गैस जरूरी होती है, लेकिन जब हम लोग सिलेंडर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छिड़कते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये ऑक्सीजन गैस से काफ़ी भारी होती है और जाके आग के चारों तरफ घेर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहाँ से हट जाती है और आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है।